महाविस्फोटक खबर यह है कि पुतिन ने एक साथ दो राजधानी जीतने के प्लान पर अमल शुरू कर दिया है। राजधानी मॉस्को पर लगातार हो रहे ड्रोन हमलों के बाद रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में इस प्लान को मंजूरी दे दी गई है। इस प्लान को 2 चरणों में पूरा किया जाना है। पहला चरण है यूरोप के चारों तरफ और अमेरिका की कोस्ट लाइन पर परमाणु चक्रव्यूह रचना, और दूसरा है 2 देशों पर एक साथ टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला। पुतिन का डबल ट्रैप प्लान क्या है, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। मॉस्को पर ड्रोन हमले, रूस के सीमाई शहरों में लगातार विस्फोट, रूस के हथियार डिपो पर मिसाइल हमले, पंद्रह दिन पहले तक जितनी विध्वंसक बारूदी बरसात रूस यूक्रेन के सैन्य और अहम ठिकानों पर कर रहा था, उतनी ही ताकत से यूक्रेन रूस पर पलटवार कर रहा है। यूक्रेन बीते 10 दिन से लगातार रूस पर बड़े हमले कर रहा है। राजधानी मॉस्को पर जितनी रफ्तार से ड्रोन हमले हो रहे हैं, उतने पहले कभी नहीं हुए। यूक्रेन रूस पर बड़े हमले करने के लिए एडवांस हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन मॉस्को पर UJ-22 वीवर ड्रोन से हमले कर रहा है। कुर्स्क, क्रीमिया, ब्रियांस्क पर भी इसी ड्रोन से हमले हो रहे हैं। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस के हथियार गोदामों को स्कैल्प और स्टॉर्म शैडो मिसाइल से तबाह किया जा रहा है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर बने रूसी मोर्चों को हाइमार्स MLRS से निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन बीते हफ्ते ही मॉस्को पर कई हमले कर चुका है। बीते हफ्ते में ड्रोन हमलों की वजह से मॉस्को प्रशासन को 4 बार एयरपोर्ट बंद करने पड़े। बीते हफ्ते में 4 बार कई घंटे मॉस्को में विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ बंद रही है। यूक्रेन लगातार मॉस्को, कुर्स्क, ब्रियांस्क, सेंट पीटर्सबर्ग, क्रीमिया पर हमले कर रहा है। बीते 15 दिन में यूक्रेन ने 70 से ज्यादा ड्रोन हमले इन जगहों पर किए हैं। यूक्रेन के बढ़ते ड्रोन हमलों के बाद राष्ट्रपति पुतिन का धैर्य जवाब दे चुका है। रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में एक बड़े फैसले पर मुहर लग चुकी है। सुरक्षा परिषद में ब्लूप्रिंट बनाया गया है कि रूस की परमाणु शक्ति का प्रयोग किया जाए, परमाणु व्यूह रचना करके अमेरिका पर दबाव बनाया जाए। पोलैंड को पहला एटमी टारगेट तय किया गया है। कीव पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले का ब्लूप्रिंट बन चुका है। रूस ने एक साथ अमेरिका और यूरोप की परमाणु घेराबंदी का प्लान एक्टिवेट कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक नौसेना शक्ति रूस ने अपने एडवांस डिस्ट्रॉयर और महाविनाशक सबमरीन से अमेरिका और यूरोप की परमाणु घेराबंदी शुरू कर दी। रूस का सबसे पहला टारगेट है अमेरिका को उसके मेन लैंड में उलझाना, ताकि वो यूक्रेन को मदद देने के बजाय आत्मरक्षा के प्लान में उलझे। इसीलिए रूस ने नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कई सबमरीन तैनात कर दी हैं। ये अमेरिका के पूर्वी तट से 1000 किलोमीटर दूर है, यानी अमेरिका के मायामी से वॉशिंगटन DC, न्यूयॉर्क और मेन तक रूसी सबमरीन मिसाइलों की रेंज में है। भूमध्य सागर में रूस की बेलगोरोद क्लास की सबमरीन तैनात है। वहां से रूस का सीधा टारगेट फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे देश हैं। अमेरिका को मेन लैंड में उलझाने के साथ साथ रूस की नेवी ने यूरोप के खिलाफ परमाणु व्यूह रचना तेज कर दी। बैरेंट्स सागर में रूस ने अपनी सबमरीन और डिस्ट्रॉयर तैनात कर दिए हैं।
यहाँ से इनका टारगेट डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन है। रूस ने यूरोप और अमेरिका की सरहदों पर अपने परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। ये सिर्फ व्यूह रचना है, ठीक वैसे ही जैसे शतरंज की हर चाल में राजा के कदम बढ़ाने के रास्ते बंद कर दिए गए। लेकिन पुतिन के परमाणु प्लान का असली सेंटर है बेलारूस। बेलारूस में शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती हो चुकी है और अब हथियारों को इस्तेमाल करने का ऑर्डर कभी भी जारी हो सकता है। बेलारूस से बढ़ते खतरे पर पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा ने कहा है कि बेलारूस को एटमी हथियार मिलने से यूरोप की सुरक्षा का ढांचा बिगड़ चुका है। नेटो के पूर्वी छोर पर परमाणु खतरा मंडरा रहा है। बेलारूस में हथियार पहुंच चुके हैं। अब लुकाशेंको पर परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का दबाव बढ़ रहा है। दरअसल पुतिन का प्लान है पोलैंड से होने वाले यूक्रेन के हथियारों का सप्लाई रूट काटना, इसके बाद कीव पर कब्जा करना। दरअसल पुतिन बेलारूस से पोलैंड पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला करवाकर महाविनाशक युद्ध शुरू कर सकते हैं और इसके बाद कीव विजय का अंतिम अध्याय शुरू हो सकता है। पुतिन का डबल प्लान है। पोलैंड पर हमले के बाद पुतिन यूक्रेन की राजधानी कीव की घेराबंदी करेंगे। इसके लिए चेचेन और वैगनर लड़ाकों की मदद ली जाएगी। रूस ने चेचेन लड़ाकों को यूक्रेनी बॉर्डर के पास भेजना शुरू कर दिया है। इनको डर्टी बम से भी लैस करने की तैयारी है। वैगनर ग्रुप के पास पहले से ही डर्टी बम है। पुतिन की दूसरी रणनीति है बेलारूस से स्कंदर मिसाइलों से बड़े हमले की तैयारी। आशंका है कि पुतिन बेलारूस की तरफ से परमाणु हमला करने वाले हैं। बेलारूस में स्कंदर मिसाइलों को सीक्रेट वॉरहेड से लैस कर दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि ये सीक्रेट वॉरहेड असल में एटमी वॉरहेड है। आशंका बढ़ती जा रही है कि यही एटमी बारूद अब यूक्रेन की राजधानी पर बरसने वाला है, जिससे महायुद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।